हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 7 भारत एवं विश्व नामक किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है आपका उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। तो इस पाठ को हम आज बिल्कुल डिटेल के साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानने वाले हैं, पाठ को नहीं समझने वाले। पाठ को अगर समझना है तो भैया वीडियो बना रखी है अलग से, मैंने अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करा रखे हैं, एमसीक्यूज भी करा रखे हैं। जो सी वीडियो देखनी है आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट और जो है पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपसे आप विजिट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, साम्राज्यवाद में यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर सकारात्मक व विनाशकारी प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो ये महाद्वीप थे इनके ऊपर साम्राज्यवाद जो चल रहा था उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो सकारात्मक प्रभावों की अगर हम बात करें तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आने से सभी देशों में निर्मित माल सस्ती कीमतों पर मिलने लगा, यानी कि जो बना हुआ सामान था ना वो सस्ता हो गया था। साम्राज्यवादी देशों में पश्चिमी शिक्षा लागू कर दी गई, जिसके कारण नई राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन का मौका मिला। और इसका नुकसान बहुत बड़ा था। औद्योगिक क्रांति से बहुत सारे लोगों का काम धंधा बंद हो गया, रोजगार बर्बाद हो गया। अधिक उपनिवेश बनाने के चक्कर में यूरोपीय देशों में शत्रुता के कारण विश्व युद्ध हो गया, जिसके परिणाम सभी देशों को भुगतने पड़े। मतलब वो जो सेनाएं थी वो आपस में जब लड़ रही थी तो भारत से भी सैनिक गए, जहां जहां इनके उपनिवेश बने हुए थे ना हर जगह से सैनिक गए और सभी देशों को उसका प्रभाव भुगतना पड़ा था। अगला प्रश्न है हमारे पास में, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब कोई शक्तिशाली एवं उन्हें फिर उधर से ही आ गया। तो जब कोई शक्तिशाली एवं नहीं आएगा, फिर एवं हटेगा, ये एवं उन्हें। तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर और पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है और उस देश को उपनिवेश कहा जाता है। जब कोई देश अपनी शक्ति का प्रयोग करके अन्य देशों को प्रभावित करता है तब हम उसे साम्राज्यवाद का नाम देते हैं। लेकिन अगर कोई देश या क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है और अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। मतलब नहीं समझे क्या? वैसे तो मैंने अभ्यास वाले में समझा दिया था आपको, अगर आपने नहीं देखी तो गड़बड़ कर रहे हो आप, है ना। पहले इसमें नहीं आना, पहले अभ्यास वाले करके आओ, फिर ये यहाँ पे आना, जब फायदा मिलेगा आपको। पाठ भी समझ के आना साथ में, ठीक है। चलो, अगर नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास 3 सेक्शन में बना रहा हूँ, ये है हमारे 3 सेक्शन। ये देश ए है, इस देश का नाम है बी और इसका नाम है सी। अगर ये देश जो है इन दोनों को अपना उपनिवेश बनाता है, दोनों के ऊपर कब्जा कर लेता है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, यहाँ पे आके आया, कब्जा करा और इसको अपने साथ में शामिल कर लिया, तो इसको तो हम कहेंगे उपनिवेश। लेकिन इसने क्या करा, ए देश में गया, कब्जा मारा और कब्जा मार के बोल दिया कि तू बी देश के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। पहले व्यापार बड़ी मात्रा में व्यापार होता था और इसने बोल दिया कि सारा व्यापार हमारे साथ करेगा, इसके साथ व्यापार नहीं कर लेगा तू। तो उससे जो है इनके बीच का समझौता टूट गया, बीच में जो भी बातचीत या जो भी कुछ था हट गया वो। तो अब जो है इनकी स्थिति बदल गई, अब परिवर्तन आ गया ना, इसका असर दूसरे देश पे भी पड़ा। तो उस वजह से इसको हम कहेंगे साम्राज्यवाद और इसको कहेंगे हम उपनिवेश। सिंपल बात है, समझ में आ गया ना। बहुत आसान सा लॉजिक है, थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के कौन कौन से तरीके अपनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर तक में आ सकता है, 5 ही पॉइंट है, 5 नंबर, एक पॉइंट 1 नंबर का, ठीक है। वैसे 3 नंबर में दे तो 3 पॉइंट लिखना, 5 मत लिखने बैठ जाना उधर। तो इन्होंने जो है बहुत सारे तरीके अपनाए। पहला था, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ती कीमतों पर प्राप्त कर लिया। अपने उपनिवेशों से धन अपने देश पहुंचा दिया उन्होंने, जिससे वह उपनिवेश गरीब हो गया। यानी कि जितना कमाई आ रही थी वो सारा कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने, अपने घर में, अपने देश में पहुंचा दिया और दूसरे जो उपनिवेश बना रखे थे उनको लूट डाला। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में अपने देश का निर्मित माल सस्ती कीमतों पर बेचकर उपनिवेशों के लघु उद्योग बंद करवा दिए। यानी जो छोटे मोटे काम धंधे दूसरे उपनिवेशों में उनके चलते थे ना, जो लोग कर रहे थे, उनको बंद करवा दिया सस्ती कीमतों पर सामान बेच बेच के। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार किया, जिससे वहाँ की संस्कृति बर्बाद हो गई। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में किसानों से अपनी ज़रूरतों की खेती करवाई, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती बर्बाद हो गई, किसान बर्बाद हो गए। अगला देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति क्या है उसके बारे में हमको बताना है। 18वीं शताब्दी में गृह उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण हाथ की अपेक्षा मशीन से और घर की अपेक्षा कारखानों में कम की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन होने लगा। इन परिवर्तनों को कहते थे औद्योगिक क्रांति। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी।
अगला प्रश्न है हमारे पास में, यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए। जो यूरोपियन देश थे वहां पे औद्योगिक क्रांति आ गई ना, तो उसका क्या परिणाम उनको देखने को मिले। जिन यूरोपियन देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी वे सभी देश अपने अपने देशों के कारखानों में अधिक माल बनाने लगे। इस माल को उन्होंने स्वयं उपनिवेशों में बेचकर अधिक धन कमाना आरंभ कर दिया। इन उपनिवेशों से ही ये देश सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदने लगे, जिससे सभी यूरोपीय देश व्यापार के कारण अधिक धनवान हो गए। पैसा ही पैसा भैया, हर जगह पैसा दिखने लग गया इनको। अगला प्रश्न देखते हैं, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के क्या कारण थे, वर्णन कीजिए। हस्तशिल्प उद्योग यानी कि हाथों से जो चीजें बनाई जाती थी वो बर्बाद हो गया, उसके कारण क्या थे। पहला कारण था, देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए। इनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा और यह माल सुंदर और सस्ता होता था। भारतीय माल महंगा होने की वजह से इनके सामने नहीं टिक सका और बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। दूसरा है, भारतीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं जब इंग्लैंड तथा यूरोप के बाजारों में पहुंचती थी तो उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे, ताकि वहां के लोग उन्हें खरीद ही ना सके, मतलब कीमत बढ़ा देंगे। मान लो आप पहले 100 रुपये में एक चीज बेचा करते थे इंग्लैंड के अंदर जाके, और अब उसकी कीमत बना दी 200 रुपये, तो वो 200 रुपये में तो वर्थ नहीं है ना, बट आप तो एक्चुअली में 100 रुपये ही बेच रहे हो। 100 रुपये वो उन्होंने, सरकार ने अपना टैक्स लगा दिया 100 रुपये, तो भैया वो 100 रुपये आप तो देने से रहे, जिसको चाहिए वही देगा। तो उसके चक्कर में जो है उनको लगेगा 200 रुपये में यार ये बकवासी टी शर्ट क्यों लूंगा मैं, जबकि जो है वहाँ ही की टी शर्ट फैक्ट्री की बनी हुई 150 रुपये में मिल रही होगी, तो वो वहाँ पे जाके उसको खरीदेगा ना। तो उस चक्कर में भी काम धंधे इन्होंने बर्बाद कर दिए लोगों को। भारतीय दस्तकारों तथा शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं के बड़े खरीदार भारतीय शासक तथा राज दरबार थे। मतलब जो राजा लोग थे ना वो ज्यादा खरीदा करते थे, महंगी, मतलब ऐसे इनाम दिया करते या कुछ कुछ। परंतु अंग्रेजों ने सभी राज्यों का ही अंत कर दिया, जिसके कारण उनके मुख्य ग्राहक जो थे वो खत्म हो गए। जो राजा थे, जो बनवाते थे, वो खत्म हो गए। अब उनके पास फ्री की आमदनी या फिर जो मेहनत से कमाई का साधन था वो सब खत्म हो चुके। तो उसके बाद लोगों ने क्या सोचा, अरे यार हम ऐसे कर रहे हैं, बेफालतू में मेहनत क्यों करें, धंधा ही बंद कर दो। तो धंधे बंद हो गए, जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन हो गया। तो ये थे वो कारण, और यही थे पर्सन यार। इसमें से वैसे मेरे को नहीं लगता ज्यादा आएंगे, एक आध पर्सन आगे तो आ गया कभी दर्शन दिया तो। बाकी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे को नहीं लगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हाँ, पढ़ जरूर लेना, ऐसा नहीं है कि पढ़ के मत जाना, पढ़ लेना। 2-3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि आएगा इसमें से। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।